देने लिए तो बोले बाबूजी पैसा ही चाहिए, औलाद नहीं, हेर माटी रो टोटो है। काफी लोग था तो बोले जा थारे 5 लड़का होवेला, 5 पुत्र हुए, उनका वंश हमारा बड़ा। अब मेरे पिताजी के दिमाग में एक ही आई कि बाप जी रा दीवड़ा बाप जी बता सके, बाकी कोई दरबार नहीं, सब द्वार बंद है। मेरी माता जी को बाप जी के पास ले गए, लगभग काफी लोग थे साथ में, और जाके मेरे पिताजी ने कहा कि बाप जी आज मेरे घर से 2 जीव खत्म हो जाएंगे, मेरी घरवाली और मेरी घरवाली के गर्भ में आशा है 6 महीने की, निश्चय ही माँ के साथ बच्चा खत्म हो जाएगा, आप बचा सकते हो और सारे द्वार बंद है। बाप जी अंतर्यामी थे, योगी थे, थोड़ी देर ध्यान लगा के बोले चिंता मत करो ठाकुर साहब, लड़का होगा, संत बनेगा, आपका भी नाम करेगा और मेरा भी काम करेगा, ये आपके सामने खड़ा हूं। मेरी माता जी भी जिंदा है, विज्ञान को चैलेंज, इतने बड़े वचन सिद्ध थे वो। और तो क्या बताऊं, अब एक छोटी सी बात बताई, बाकी बहुत लंबा चौड़ा। तो ऐसे दिव्य संत मोहनपुर जी महाराज त्रिकालदर्शी योगी पुरुष थे, विरक्त आत्मा, मुक्त आत्मा, परम स्थिति, जिनके हमने साक्षात दर्शन नहीं, मुझे 50 साल उनके चरणों में रहने का सुअवसर मिला। मैं 57 साल का हूं और मैं 5 साल की उम्र में गुरु जी के चरणों में आ गया था। तो ऐसे दिव्य संत ने एक बात मैं कहूंगा जो सबके लिए एक नोट करने लायक बात है, शायद समय ज्यादा हो जाएगा। मैं एक प्रकार से अंदर से नास्तिक था, ईश्वर को तब मानता था जब देखूं। जैसे विवेकानंद जी गुरु से बोले, सब संतों से बोले कि आप भगवान भगवान का भजन करते हो, क्या आपने भगवान देखा है? तो कहते भाई नहीं, हम तो विश्वास से करते। तो नहीं, मैं दूसरा गुरु ढूंढूंगा। फिर ऐसे ढूंढते ढूंढते अपने गुरु के पास गए, रामतीर्थ के पास में, और कहा आपने भगवान को देखा? कहा हाँ मैंने भगवान को देखा और तुझे भी दिखा दूंगा। तो आपको शायद विवेकानंद जी की वो घटना याद होगी जब उन्होंने साक्षात्कार करवाया उनके गुरु ने कि देख भगवान है कि नहीं, और विवेकानंद के अंदर से एकदम करंट आया कि हाँ भगवान है। ठीक ऐसे मैं भी तार्किक बुद्धि का था, एकदम विश्वास नहीं करता कि भगवान है, कि देवी देवता है कि नहीं है। जब तक मेरा दिल नहीं मानेगा तब तक नहीं मानूंगा कि ये देवता है और ये भगवान है। मैंने पढ़ा जरूर है इतिहास में कि कर्मा का खींचड़ा पत्थर में से भगवान प्रकट होकर के खा गए। मैंने पढ़ा जरूर है कि मीरा का जहर का प्याला अमृत हो गया, पर मैंने देखा नहीं है। जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि 8 प्रमाण होते हैं किसी चीज को सिद्ध करने में। 8 प्रमाणों में सबसे जो प्रमाणिक प्रमाण होता है प्रत्यक्ष प्रमाण के। आपने देखा कि चश्मदी गवाह। तो जब तक मैं कुछ देखूंगा नहीं ऐसा जीवन में, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर भगवान देवता है कि नहीं है। अब घटना क्या घटती है, ये यहाँ राव खड़े हैं, 2-4 राव हमारे से मांग रहे थे ना, अभी घूम रहे थे ना, या शायद अब तो गायब हो गए, उधर चले गए होंगे। ऐसे हमारे राव है, महात्माओं की बई लिखते हैं, हमारे रावों की बेटी पोकरण में शादी की हुई थी, धाऊ उसका नाम, अभी भी बैठी है। धाऊ के पति देव का धंधा था चोंगा गाड़ी चलाना और अपनी आजीविका करना। चोंगा गाड़ी फौजी गाड़ी। जैसे गाड़ी पुरानी हुई ऐसे उसके पार्ट टूटने शुरू हुए, और अब ला करके गाड़ी को रिपेयर कराना, क्योंकि दूसरा धंधा हाथ नहीं लगे। तो धाऊ के गहने थे उस पति ने अडाने रख दिए कि मेरी गाड़ी मुझे ठीक करानी, गहने अडाने रखने तो रखने पड़े। गहने अडाने रखे तो उस बहन को बुरा लगा कि मेरे गहने सारी गाड़ी के कारण अडाने रह गए हैं, क्या किया जाए। तो क्या जाऊंगी अपने जो मठ है हमारे, उनसे विदाई लेके आऊंगी पैसे और मेरे गहने वापिस छुड़वाऊंगी। तो हमारे मठों में आ गई। आकर के सुबह सुबह जब धाऊ आई तो मैंने अनायास पूछा, धाऊ कैसे है भाई, घर के समाचार पूछना हुआ और उसका रोना शुरू हो गया। तो मैंने कहा भाई मैंने तुझे ऐसा कुछ कहा नहीं, रो क्यों रही है? तो उसने अपने दिल का दर्द बताया कि बाप जी मेरे राव जी के दूसरा कोई धंधा हाथ नहीं लगे, गाड़ी ही चलाते रहे, गाड़ी ने मेरा गहना गिरवी रखा दिया है, इसकी क्या करूं मैं? तो अनायास मैंने एक सलाह दी कि धाऊ अब वो गाड़ी नहीं रखनी है, पुरानी हो गई है, अब अपने काम की नहीं है, कितने गहने रखेंगे, फिर भी गाड़ी ठीक नहीं हो सकती। अब वो यहाँ बाड़मेर में मैं अच्छा कबाड़ी उसको दिला दूंगा, 2 पैसे ढंग के दिला दूंगा, राव जी को कहना दूसरी गाड़ी कोई फाइनेंस करके ले लें। वो मान गई। मैंने सिख विदाई दी, लेके गई, अपने पति को कहा कि अब वो गाड़ी नहीं रखनी, महाराज ने सलाह दी और अपने अच्छे पैसों में बिकवा भी देंगे। इंश्योरेंस उस गाड़ी का खत्म था। इंश्योरेंस के क्यों पैसे लगा जब कबाड़ी कोई देनी है? 2 दिन घुमा लेते हैं, डीजल भरेंगे, फिर बाड़मेर जाके बेच देंगे। अब नई घटना क्या घटती है, फलसूंड गांव का नाम यदि आपने सुना हो, पोकरण तहसील में फलसूंड है, जोधों का गांव, और उनमें है गंगा सिंह जी। गंगा सिंह जी के 2 पुत्र, एक का नाम लाखन सिंह जो अभी दुबई में है, और दूसरे का नाम शायद राजू था। राजू, गंगा सिंह की शादी हो चुकी थी जो बड़े घराने में, हिम्मतनगर महाराजा दीपेंद्र सिंह शेखावत उनके रिश्तेदारियां में। दूसरे राजू सिंह का टीका दस्तूरी बीकमपुर रावल साहब के घर से आना था, तीसरे दिन मेहमान आएंगे। तो कहा अपन सामान लाने जाते हैं पोकरण।
तो सामान लाने के लिए जिनका टीका दस्तूरी होनी थी, उसका नाम राजू सिंह, उसने कहा मैं मोटरसाइकिल पर आऊंगा। वो मोटरसाइकिल पर, वही राहुल जी की गाड़ी और वही राजू सिंह का एक्सीडेंट हो जाना, राजू सिंह जी खत्म हो गए। जिनकी टीका दस्तूरी होनी थी उनकी अर्थी उठ गई। और हुआ क्या, मात्र गिरे और हेमरेज हुआ, खत्म, गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ी। राव जी तो भाग गए। पीछे से सब जो सामान लेने वाले ने देखा कौन कौन गया, अरे तो राजू ये जिसका टीका दस्तूरी वही खत्म हो गया, अब क्या करें, हम तो राव को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मारेंगे। राव गरीब था, भाग गया, लुकता छुपता। 1.5-2 महीने बाद वो बात आई हमारे पास कि बाप जी अब आप ही बचा सकते हो राव जी को, नहीं तो ठाकुर मार देंगे। हमने कहा भाई मैं उनके घर बैठने ही नहीं गया, मैं उस परिवार को जानता नहीं हूँ। जवान लड़का खत्म, उसकी कोठड़ी में बैठ के नहीं गया तो पंचायती क्या ले जाऊंगा, पर कुछ इसको थोड़ा देर करो, फिर कोठड़ी में पंचायती नहीं रखेंगे, सार्वजनिक जगह रखेंगे। मैं अकेला नहीं, और संतों को भी बुलाना, ब्राह्मणों को बुलाना, चारणों को बुलाना, पुरोहितों को, जिसका कारण राजपूत सम्मान करके बात मानता, उन सभी को बुलाना। तकरीबन 200 व्यक्ति इकट्ठे हुए। हम 5-10 महात्मा और स्वामी जी की ढाणी जो वहाँ मठ है उसके अंदर हमने ये पंचायती रखी, सब ठाकुरों को बुलाया। और वो यही बोले कि बाबा और पंचायती और कहीं लेना देना गए, भगड़ा ने क्यों बेड़ा करे लाया, मोहरी ठाकुर पंचायती कराना, मैं तो अपने आप करा ला। फिर भी हमने बैठे शांति से। 1 घंटा बाद एक बात पर आए कि अब मारूंगा नहीं राव को, पर राव को यहाँ रहने नहीं दूंगा, पोकरण पट्टी से निकालूंगा, यहाँ अपने बोरिया बिस्तर लद करके मर्जी पड़े हुआ, जहाँ उसका जो प्लॉट है वो बेचे, और प्लॉट की जितने पैसे बटे उन पैसों से मेरे कंवर साहब की याददाश्त में फड़सूंड चौराहे पर धर्मशाला, प्याऊ टाका जो बने बने, ये मुझे पता है, रिकॉर्ड भी हो रही है, और ये सब सार्वजनिक कर रहा हूं, जो घटा वो कह रहा हूं। ये उन्होंने सुनाया तो हमें दुख हुआ कि हम गरीब के घर लदाने नहीं आए थे, हम न्याय करने आए। ये न्याय नहीं होगा कि किसी को अपने यहाँ से एरिया छुड़वा दें। हम 4-5-10 महात्मा उठ करके एक तरफ गए और जाकर के सलाह की कि क्या किया जाए, ठाकुरों को जवाब क्या दिया। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, अपन थोड़ा चंदा करते हैं, महात्मा लोग राव अपने हैं, अपने को देना, तो अपन चंदा करते हैं और उस चंदे से क्या करेंगे, एक टाँका और प्याऊ बनवा देंगे, नीचे टाँका और ऊपर प्याऊ, कंवर साहब की याददाश्त में जल चलता रहेगा। जैसे ही हमने ये किया, हमारे 70,000 तकरीबन रुपए इकट्ठे हुए। हमने आके वापस जाजम पर पंचायती में रखा कि हम आपको 70,000 रुपए दे देंगे और आप पंचायती मानो। जैसे 70,000 के ऐसे ठाकुर साहब और नाराज हुए, बोले हम थारे मारे कहीं नहीं, मैं तो उधारा बैर लिया नहीं छोड़ा, उठो के लड़कों। जवान 25-30 लड़के, और जिनका लड़का खत्म हुआ ठाकुर गंगा सिंह जी, ये उठे जाके गाड़ियां स्टार्ट कर दी। बड़े बुजुर्ग हमारे पास बैठे थे, गंगा सिंह जी के चाचा जी बैठे थे, हुक्म सिंह जी स्वर्गीय। हुक्म सिंह जी से मैंने कहा, हुक्म सिंह जी आपका भी बुरा लगेगा और हमारा भी बुरा लगेगा। हमारा बुरा ये लगेगा कि लोग कहेंगे आप पंचायती करने गए, पंचायती सुधार की क्यों नहीं आए, और आपका बुरा यूं लगेगा ऐसे महात्मा लोग आगे, ब्राह्मण चारण सभी आगे, तो आप माने क्यों नहीं, अब किसको लाएं, इसलिए थोड़ा विचार करो। हुक्म सिंह जी गए और गंगा सिंह को कहा, गंगा सिंह गाड़ी रोकर ये साधु महात्मा इनका आशीर्वाद लो। अब देखो नई घटना क्या घटती, जैसे आशीर्वाद कहा ऐसे गंगा सिंह जी का दिल का दर्द फूटा कि काको साहब एक हो गयो खत्म, और एक 9 साल औलाद को नहीं है।